अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के कहने पे ही कुछ बुक्स लेकर आई हूँ जो कि आपको मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि एक दराज होल वाली वीडियो थी जिसके नीचे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप मुझे बुक्स बताएं, कुछ सजेस्ट करें बुक्स जो कि वोकेबलरी भी अच्छी हो और पढ़ने में भी मज़ा आए। तो ये वही बुक्स हैं, अपनी बुक लाइब्रेरी के अंदर से मैं कुछ बुक्स निकाल के लाई हूँ जो मैं आप लोगों को बता सकूं कि अगर आप एक नावल रीडर हैं तो ये मस्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जो कि अभी न्यू न्यू नावल्स पढ़ने में आए और उनको नावल्स चाहिए। सो लेट्स डिग इनटू द वीडियो। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बुक्स को नंबर्स में रेट करूँगी कि ये 10 में से इतने नंबर्स में इसको दूंगी, तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपको पढ़नी है या आपको 10 वाली ही पढ़नी है या 10, 9, 8 वगैरह पढ़नी है। मैं नंबर्स में रेट करती रहूँगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली जो बुक है वो है ये वाली। ये बुक है हमारे पास, ठीक है। ये बुक है, इसका नाम है द इंडस सागा, जिसके ऑथर है हमारे पास एतहास हसन। ठीक है, आई डोंट नो कि मैंने सही नाम प्रोनाउंस किया कि नहीं, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है क्योंकि मैं एज अ हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं हिस्ट्री के ऊपर बुक्स पढ़ती रहती हूँ। इसके ऊपर बेसिकली पाकिस्तान और इस्लामाबाद की, जो पाकिस्तान और इंडिया की जितनी भी ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, पाकिस्तान की हिस्ट्री थोड़ा सा इसमें अंदर, इंडिया बेसिकली इसमें सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री बताई गई है कि जो इंडस ट्रीटी थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो एकदम से कैसे साइन हो गई थी, कौन था उस टाइम का, ये पूरी बुक इसी के ऊपर लिखी गई है। तो मैं इसको बेसिकली अब मैं बता रही हूँ ऊपर पहले आपको कि मुझे हिस्ट्री पसंद है तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। अगर आप लोग हिस्ट्री में ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्टेड नहीं हो, आपने नहीं जाना कि आपके पास में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है ये नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर है फ़िलहाल, तो मैं इसको 10/7 रेट करूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक लगी थी मुझे एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट। तो ये आ चुकी है सबसे पहले बुक। तो ये हो चुकी है पहली बुक, द इंडस सागा एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। ओके जी, सो हियर कम्स द सेकंड बुक, और ये सेकंड बुक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये बुक है द फ्रेकल्स, जिसको लिखा हुआ है सैकेलिया आहन ने। आई डोंट नो मैंने नाम से प्रोनाउंस किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने तो बुक्स पढ़ने से मतलब था तो मैं आपको बता रही हूँ। ये बुक है द फ्रेकल्स और ये मज़े की बुक है, काफ़ी वोकैबलरी भी आपकी अच्छी करती है और इसमें आपको काफ़ी नई चीज़ का भी पता चलने का मिलता है। इसमें बेसिकली अगर मैं आपको स्टोरी थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके अंदर क्या है। इसके अंदर इट्स अ गर्ल हु इज़ जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट ऑन हर फेस, उसके ऊपर ये सारी स्टोरी बनाई की है। और जाहिर सी बात है मैं आपको बता रही हूँ, ये बुक जो है वो जब मैंने परचेज़ की थी, पूरे स्कूल ने मेरे से बुक मांगी थी कि ये बुक हमें दे दो, और मैंने इनको सबको दे दे के बुक के हालात आप लोग देख रहे हो ऊपर से फट फुट की है, लेकिन स्टिल ये बुक बहुत मज़े की है, पढ़नी है, आपको सजेस्ट करूँगी पढ़ लें, काफ़ी मज़े की बुक है। सो दिस वॉज द सेकेंड बुक नेम्स फ्रेकल्स, जिसकी ऑथर है सैकेलिया आहन या है, आई डोंट नो, लेकिन इसको मैं रेट करूँगी 10/8। ठीक है, 8 नंबर में इसको दूँगी क्योंकि ये काफ़ी मज़े की बुक है और ये उनके लिए बेसिकली थोड़ा सा लगता है कि जो लोग अपने फेस के ऊपर इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनके तो ये कॉन्फिडेंस एक दिलाई देगी। ओके जी, सो नाउ हियर कम्स अनदर बुक जो कि है मेरे ख्याल से तीसरी बुक है ये। इसका ऊपर है वुमेंस प्लानिंग, जो कि नेविगेटिंग एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स एंड मॉडर्निटी इन पाकिस्तान। अगर आप थोड़े से पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, आई नो कि मेरे काफ़ी व्यूअर्स इंडिया वगैरह से कुछ काफ़ी देख रहे होंगे, सारे पाकिस्तानी तो नहीं होंगे, लेकिन स्टिल मैं तो अपना ही बता रही हूँ, आपको सजेस्ट कर रही हूँ, पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। ये वो बुक है जिसको बेसिकली वुमेन, क्या वुमेन का रोल क्या है पाकिस्तान में, हमें सब कुछ लग रहा होता है कि वुमेन तो कुछ है ही नहीं, वुमेन का क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर, उसका ऊपर ये सारी बुक लिखी गई है। एंड इट्स ऑल्सो रिटन बाय पॉलिटिकल लीडर है मेरे ख्याल से एक, ये उनकी तरफ से लिखी गई है, शीर रहमान, जानते होंगे आप में से काफ़ी लोग, लेकिन इट्स द बेस्ट बुक। ऊपर से दूसरी बात है कि इस बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ बुक मार्क भी आया था, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, वेयर इज़ द बुक मार्क, ये इसका तो बुक मार्क भी आया था। इट्स सो गुड, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और इसके पीछे इसके कुछ कंट्रीब्यूटर्स भी लिखे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, अगेन वुमेंस के ऊपर लिखी गई है कि वुमेन्स ने बेसिकली पाकिस्तान के लिए किया ही क्या है। इस पर थोड़ा सा पार्ट बेनज़ीर भुट्टो पे भी आ जाता है प्रॉपर। तो ये बुक है जिसको मैं 10/8 ही रेट करूँगी या 8.5 दे दूँगी क्योंकि मज़े की बुक है। अगेन ये हर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जो पढ़ते हैं, मैंने बता दिया आपको कि बहुत अच्छी बुक है, सजेस्ट कर रही हूँ, पढ़नी है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। ठीक है, नाउ हियर कम्स अनदर बुक जो कि है हार्पर ली टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इस बुक के ऊपर जी जब मैंने इस पर सर्च की इसको लेने से पहले, तो मुझे टॉप पे जी सबसे पहले यही बुक मिली थी, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, की सबसे ज़्यादा फेमस है और बेस्ट सेलिंग चल रही है अभी तक।
तो भाई सुन के मैं भी ज़ाहिर बात है थोड़ी सी हैरान हो गई थी कि ये कैसे बेस्ट सेलिंग है। तो मैंने ज़ाहिर सी बात है इसको परचेज़ की, ऑनलाइन ही दराज से मंगवा ली थी मैंने ये बुक भी। हार्बर ली किया टू किल अ मॉकिंगबर्ड, ये काफ़ी मज़े की स्टोरी है। एट द बिगिनिंग इतनी बोरिंग लगती है कि मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मुझे बहुत बोरिंग लगी थी एट द स्टार्टिंग। वही मैंने हिम्मत की थी कि मैं तब पीक पे पहुँची थी, सेंटर में इसका जो आया था, बीच में जाकर ये इतनी मज़े की स्टोरी हो जाती है क्योंकि एट द स्टार्ट आपको पता ही नहीं होता हो क्या रहा है। ठीक है, जब आप बीच में जाते हो इस नावल की बहुत मज़े की स्टोरी हो जाती है। तो अगेन ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको भी ले लें। इसको तो मैं 10 में से 9 ही दूँगी, क्योंकि 10 में से 9 दूँगी इसको, क्योंकि मैं ये बहुत मज़े की नावल है टू किल अ मॉकिंगबर्ड। ओके जी, तो अभी नेक्स्ट पे आ रहा है नंबर, पता नहीं मैं कौन सा बता रही थी, मैं भूल गई ये कौन से नंबर पे। आप खुद ही देख लीजिएगा, पता नहीं ये कौन से नंबर पे है, लेकिन हाँ मेरे से 5वीं या 6ठी होगी, हाँ शायद। ठीक है, तो ये वही बुक है द प्रिजनर। अब आ चुकी है द प्रिजनर। इसके ऊपर भी मुझे किसी ने नीचे कमेंट में कहना है कि आप तो हिस्ट्री के बारे में बोली जा रही। ठीक है, ये भी हिस्ट्री पे लिखी गई है बाय उमर शाहिद हमीद। इस बुक के अंदर कराची को किया गया है, जब कराची अपने डार्क एजेस में था, कराची के अंदर क्या क्या होता था, उस सारी स्टोरी को द प्रिजनर के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसके पेजेस आप देख रहे हैं किस तरह हो गया, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। और इसकी बैक साइड भी देखे, मैंने इसको शहीद कर चुकी हूँ बिस्मिल्लाह करके। ठीक है, खैर बहुत मज़े की स्टोरी है ये भी द प्रिजनर। ये भी मैं आपको ये नावल सजेस्ट करूँगी, परचेज़ कर लीजिएगा। ये मुझे नहीं पता दराज में है कि नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी नावल है ये। इसके ऊपर जब मुझे मिलेगी दराज पे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कि दराज में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये द प्रिजनर नावल है, जो कि बहुत मज़े का बेस्ट नावल है, पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको भी मैं 10 और 9 ही रेट करूँगी। ओके जी, सो नाउ अब मैं अगला नावल लेके आ चुकी हूँ। ये है इट एंड्स विद अस बाय द कलीन होवर। इनकी सीरीज़ चली थी जो कि थी इट स्टार्ट्स विद अस, इट एंड्स विद अस। ये वो वाली सीरीज़ थी। और एट द सीधी सी बात मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने इट स्टार्ट्स विद अस पढ़ी थी वो भी मैंने पढ़ी है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो मैं ये आपको नहीं बता रही कि दराज पे है कि नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद परचेज़ नहीं की, मेरी किसी दोस्त ने मुझे दी हुई है फ़िलहाल पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है बुक, तो मैंने आपको कहा ये भी ऐड कर लो। फ़िलहाल ये बहुत अच्छी जा रही है, इसलिए ये मुझे इट स्टार्ट्स विद अस की जो सीरीज़ थी ना वो इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं, बहुत बोरिंग थी वो। इट एंड्स विद अस ये मुझे अभी तक मज़े की लग रही है। अगेन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ये मैं आपको 8.5 में रेट करूँगी, 9 नहीं रेट कर रही मैं इसको, लेकिन अच्छी है, काफ़ी अच्छी बुक है, पढ़ लें, मज़ा आएगा आपको। बाय द कलीन होवर है ये बुक। ओके, तो ये हो चुकी है नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द इससे अगली वाली बुक। ओके, इफ़ यू आस्क मी वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, अगर मुझसे कोई भी बुक पूछता है कि मम्मी कोई बुक बताओ पढ़ने के लिए, तो मैं उन्हें सबसे पहले जाके यही बुक बोलती हूँ कि ये पढ़ लो, दीज इन्फिनाइट थ्रेड्स। ये इतने मज़े की बुक है, इतनी मज़े की बुक है, तो मैं आपको क्या बताऊँ। इसके अंदर बेसिकली वो गर्ल है जिसके अंदर, और वो गर्ल के अंदर जिन होता है, और अब आप समझ लें कि इस हिसाब से वो पूरी किंगडम उस पर बनानी जाती है। बहुत मज़े की स्टोरी है, अगर आप इसके पीछे वाला बैकग्राउंड पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको सारी खुद ही स्टोरी समझ आ जाएगी। एवी मैं नहीं खोल रही, सारा खोल देती हूँ, फिर लोग मुझे कहेंगे कि आपने तो हमारा सारा खोल दिया है, क्योंकि एज अ रीडर मैं यही कहती हूँ कि नहीं, मेरा सारा सस्पेंस ना ख़राब करो। तो काफ़ी लोग भी होंगे ऐसे, तो मैं भी नहीं खोल रही कि इसने बेसिकली क्या है, लेकिन बहुत मज़े की स्टोरी है। अगर मेरे से पूछें इट्स गोइंग टू बी माई फेवरेट बुक, तो मैं इसको 9.5 ऑन 10 रेट करूँगी। बहुत मज़े की बुक है ये। तहेरा माफी इसके हैं, और इसके अंदर बेसिकली काफ़ी मोटी बुक है। सबसे मोटी बुक मैंने आपको अभी तक कौन सी दिखाई होगी, अभी तक बताएं। ये दिखाई थी ना, द इंडस सागा। ये मैंने आपस की बात बताऊँ, मैंने बुक पढ़ी है, लेकिन मैंने ख़ुद भी इसको पूरा नहीं पढ़ा। मैंने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ से आगे मुझे पढ़ा ही नहीं गया, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत मोटी बुक थी। ठीक है, दिस वॉज माई फेवरेट बुक, ये मैंने आपको बता दिया। अब इस चलते हैं अगली बुक के ऊपर। ओके, सो एज अ मुस्लिम हम इस तरह के नॉवेल्स तो बहुत ही पढ़ लेते हैं, इस तरह के नॉवेल्स भी आपको पढ़ने चाहिए। ये थोड़ी बुक्स हैं जिसके ऊपर हमारे जो प्रॉफिट हैं, उनकी वाइफ हैं, जितने भी अच्छे अच्छे लोग गुजरे हैं हमारी हिस्ट्री के ऊपर, उनके ऊपर भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे रिलीजन, जो हमें रिलीजन सिखाता है, उस पर भी थोड़ा जाना चाहिए, और देखना चाहिए कि बेसिकली हमारा रिलीजन है क्या, हमारे रिलीजन में कैसे कैसी हस्तियाँ गुजरी हैं जिन्होंने हमें हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ देकर हमें एक रिलीजन दिया है। तो इसीलिए मेरा नाम पहली बात तो आयशा है, तो आयशा के ऊपर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पूरी लाइफ है इसके अंदर लिखी हुई, उर्दू के अंदर है ये, और ये बहुत अच्छी है कसम से, आपको मैं बता रही हूँ। आप इसके अंदर पढ़ेंगे ना, स्पेशली अगर आपका नाम आयशा, क्योंकि आयशा बड़ा कॉमन नेम है, तो अगर आप ये पढ़ते हैं ना तो आपको
अपने अंदर ये आदतें अडॉप्ट करने का खुद ही दिल चाहता है। तो इसको पढ़ने के बाद मैंने अपने अंदर काफ़ी आदतें अडॉप्ट भी की हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है जो कि आपको पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसको मैं 10 on 10 ही रेट करूँगी, इसे नहीं नीचे रेट करी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हदीसें भी मरवी की गई हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो हदीसें सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा की तरफ से मरवी हैं, तो वो भी इसके अंदर सब कुछ बताया गया कि व्हेन शी वाज़ यंग उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ में कैसी कैसी चीज़ें सीखी। ज़ाहिर सी बात है उनकी लाइफ के अंदर भी काफ़ी मुश्किलें आई थी। वो नहीं थी कि वो आप वसल्लम की बीवी थी तो उनके अंदर कुछ भी नहीं आया होगा। उन्होंने काफ़ी मुश्किलात फेस की थी, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। सो ऑब्वियसली मैं आपको जो है वो ये सजेस्ट करूँगी कि ये बुक परचेज़ करना है। ये तो आपको कहीं से भी ईज़िली मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये आ चुका है हमारा नेक्स्ट नावल जो कि है मोहम्मद अरबी। इट इज़ ऑल्सो इन उर्दू। उर्दू में लिखा हुआ है। मोहम्मद अरबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम था। उनकी ज़िंदगी को देखते हुए जब आप ये बुक खोलते हैं ना, तो लिटरली ट्रस्ट करें कि इतनी अच्छी बुक है, ये इतनी अच्छी बुक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ को यहाँ पर बताया गया, मक्का से लेके मदीना तक, कहाँ से रेवलेशन का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ, आपके कितने कंपेनियंस आए, आपको कितने कंपेनियंस ने छोड़ा, किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजरी, वो सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। द होल लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने जाननी है तो पढ़ना है। इट्स ऑल्सो इन उर्दू। इसके ठीक है, ये उर्दू में है। उर्दू में आपको मोहम्मद अरबी मिल जाएगी, बड़ी ईजी मिल रही है। मेरे पास एक बुक है जो कि अभी नहीं है मेरे पास, वो मेरी कोई दोस्त लेके गई है, उसने पढ़नी थी तो मैंने उसको दी है। अभी तक उसने खैर वापस नहीं की, लेकिन वो बुक है, वो इतनी अच्छी बुक है। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखा हुआ है ना इसके ऊपर। तो वो बेसिकली इंग्लिश में है, वो नावल है और उसका नाम है मोहम्मद इन मदीना। मुझे अगर पिक्चर मिलती है तो मैं डाल दूँगी, और मैं उसी को बोल दूँगी कि पिक्चर भेजे तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। मोहम्मद इन मदीना वो बुक है, वो इंग्लिश में। एंड द होल लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना। मदीना में जब वो थे तो उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो सारा कुछ उसमें बताया गया। एक मुहाजिरीन इन सारी सारी सिलसिले जो मदीना में हुए वो, और ये तो पूरी लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद इन मदीना का एक और भी है कि वो इंग्लिश में है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो जी यही था हमारा लास्ट नावल जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो जी एंड करते हैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर कि हमारे जितने भी मैंने आपके साथ नावल शेयर किए हैं, आपके कौन कौन सा पसंद आया है, आपको नावल कौन सा नहीं पसंद आया, मुझे वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इनमें से नावल्स कुछ पढ़े हुए हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, कितनी मज़े की आपको लगी है स्टोरी, किस तरह की आपको नावल्स चाहिए और किस तरह की और आगे वीडियोस चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बनाई है, तो लाइक तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, शेयर इसको कर दीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब स्टार्टिंग में भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।